यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्र हुआ। कीव इसकी राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगरी जो सोने की गुंबद वाली प्राचीन चर्चों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यूक्रेन को यूरोप का गेहूं भंडार कहा जाता है। यहाँ की उपजाऊ भूमि पर सूरजमुखी, गेहूं और मक्का की फसलें लहराती थीं। स्वतंत्रता के बाद यूक्रेन ने लोकतंत्र और आर्थिक विकास की दिशा में बड़े कदम उठाए। यूक्रेन की विरासत में कई अद्भुत स्मारक शामिल हैं। सेंट सोफिया कैथेड्रल, कीव, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो 11वीं सदी में बनी थी। लवीव का ऐतिहासिक केंद्र, मध्यकालीन यूरोपीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण। ओडेसा ओपेरा हाउस, जो शास्त्रीय संगीत और कला का केंद्र रहा है, लेकिन 2022 के युद्ध ने इन धरोहरों पर भी गहरा असर डाला। कई चर्चों और ऐतिहासिक इमारतों को मिसाइल हमलों और बमबारी से नुकसान पहुंचा। यूनेस्को ने यूक्रेन की धरोहरों को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की। आज भी कई स्मारक संकटग्रस्त क्षेत्र में हैं और उन्हें संरक्षित करना चुनौती बन चुका है। यूक्रेन में ही वो शानदार लोकेशन है जहां भारतीय सिनेमा का ऐतिहासिक गीत नाटू नाटू फिल्म RRR के लिए शूट हुआ था। ये शूटिंग मैरियंस्की पैलेस, कीव के भव्य प्रांगण में हुई थी। मैरियंस्की पैलेस यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन है जो 18वीं सदी की बारोक शैली की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। आज ये महल भी युद्ध के साए में है। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो देश का बड़ा हिस्सा तबाही का शिकार हुआ। लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। बमबारी और गोलाबारी से घर, अस्पताल, स्कूल और अन्य नागरिक बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं। इस संघर्ष ने शांति और युद्ध के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है तथा हाइब्रिड युद्ध और साइबर हमलों की संभावना पैदा हो गई है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। अब आगे क्या? यूक्रेन की धरती पर शांति कब लौटेगी? ये सवाल पूरी दुनिया के सामने है। मानवीय सहायता, शांति वार्ता और वैश्विक समर्थन ही इसका उत्तर है। शांति कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि बहुत बड़ी और मूल्यवान स्थिति है। इस युद्ध ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जब एक देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर हमला होता है, तब उस राष्ट्र को अपनी रक्षा के लिए अपार बलिदान देना पड़ता है। यूक्रेन की जनता ने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जबरदस्त साहस दिखाया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जता दिया कि शांति की वापसी के लिए उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वर्षों का विकास ठप हो गया, लाखों परिवारों को देश छोड़ना पड़ा और लाखों लोग मानसिक आघात झेल रहे हैं। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।